नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हो तो अभी हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए ना विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हाल में आप लोग एकदम रट जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में आने वाला वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं हर साल ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ और यही सब क्वेश्चन, यही सब वीडियो ना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 450+ नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो बहुत अच्छे से ना इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपको जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ उसको याद करते चलिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध दोस्तों हार्मोन को कहा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक दोस्तों निर्वात में होती है। कांच पानी हवा में से सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, और वो भी कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। पुष्प यानी कि फूल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए एक साधारण से मटर का पौधा का उपयोग किया था। तो आंसर आपका 5 का भी सी और 6 का भी सी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां नंबर दोस्तों आपको क्वेश्चन बताते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक दिशीय, मतलब कि एक दिशा में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसे याद कर लेना। एक और बात दोस्तों हम बताना चाहते हैं, 2026 में जो लोग भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोगों को लगता है कि अभी तक हम अच्छे से पढ़े नहीं हैं और पढ़ भी रहे हैं तो अच्छे से समझ में पढ़ाई नहीं हो रही है और टेंशन हो रहा है कि एग्ज़ाम में कम समय बाकी है, क्या करे क्या ना करे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, हमारा नंबर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो इस सब का टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हाल ही फिलहाल लॉन्च किए हैं 100% लड़ाकू प्रश्न। हर साल दोस्तों पिछले 4 सालों से ना मैं हर साल आप सभी के ऐसे स्थिति में और इस सिचुएशन में आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ गेस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, जिसका नाम रहता है रंजन सर का 100% लड़ाकू प्रश्न। और ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मेरा दिया हुआ हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ जाता है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरा गेस है ना पीडीएफ नोट्स, ये हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम देते हैं ना सब एग्जाम में लड़ जाता है। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 500-1000 रुपये तो प्राइस नहीं है कि आप लोग इसे नहीं ले पाओगे। अभी तो ऑफर चल रहा है, आपको 180 रुपये में मिल जाएगा। ये 6 जुलाई तक ऑफर है, अगर आप ले सकते हो तो ले लेना। 180 रुपया में आपका जौन सब्जेक्ट है, 5 को सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का 180 रुपया लगेगा, 6 को सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट का 180 रुपया लगेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना दोस्तों, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और आप लोग एक बार किसी से पता कर लेना कि स्टडी प्लस का जो नोट्स मिलता है वो कैसा नोट्स मिलता है, एकदम A1 क्वालिटी का। वैसा नोट्स आज तक कोई नहीं दिया है और नहीं देता है और नहीं उतना प्राइस में कभी तुमको देगा, इतना यकीन रखो, ठीक है ना। और जो हमारे स्टूडेंट लिए होंगे एक बार उनसे पूछ लेना या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों नोट्स है ना। और आप लोग भी, अगर आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि सर ले लेंगे पेमेंट और पता नहीं देंगे कि नहीं पीडीएफ, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो 180 रुपया के लिए इतना नीचे गिर जाऊँगा कि आप जैसे भोले भोले और छोटे मोटे किसान के बेटे हो और आपका पैसा मैं लूट लूँगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी पैसा का अहमियत समझता हूँ। लेकिन क्या है ना, अगर कोई मेहनत करता है ना तो उसका मेहनत का फल भी देना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं अपने मेहनत का फल लेता हूँ और आप लोगों को अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो जिसको लेना है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो ये हमारा नंबर नोट कर लो,
इसी नंबर से आपको लेना है, ठीक है ना। ये हमारा पे फ़ोन नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सअप पर या फ़ोन करना, कहना कि सर हम इस नंबर पर पे फ़ोन कर देते हैं या फिर किसी दूसरे से करा देते हैं, आप हमको PDF दे दीजिए हमारे व्हाट्सअप पे, ठीक है ना। इसी नंबर से मेरा पे फ़ोन गूगल पे दोनों चलता है। इसके अलावा एक और नंबर है, इस नंबर से भी हमारे पास संपर्क आप लोग कर सकते हैं। और याद रहे दोस्तों, अगर आपके पास पे फ़ोन की सुविधा है गूगल पे पेटीएम तो करना, नहीं तो किसी दूसरे से भी करा देना, या फिर फ़ोन करके हमसे स्कैनर मांग लेना, उस पर पेमेंट करवा देना, जो सुविधा चाहे वो करना। और ये PDF नोट्स हम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से देंगे, उसमें आंसर भी आपका रहेगा पेंट, और साथ में क्या बोलते हैं आप उसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, कम पेज है सबका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे ले लेंगे, ये कंपलसरी बन जाता है आप लोगों को लेना, क्योंकि इस सिचुएशन में इतना कम प्राइस में कोई अच्छा चीज़ दे रहा है ना, तो टाइम बर्बाद ना किया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर इसका प्राइस बढ़ भी जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन धातु से। 9 नंबर क्वेश्चन का भी दोस्तों डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4 एक लवण है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम दोस्तों सबसे भारी धातु होता है, लोहा से भी भारी धातु यूरेनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7 गो होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना आवर्त सारणी के, वो क्षार धातु होते हैं, यानी कि क्षारीय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो सूर्य होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े पाया जाता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 21 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, दोस्तों सबसे तेज हृदय धड़कन होता है यहाँ पर चूहा का, ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग जो होता है ना वो हरा दिखता है, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का जो रंग होता है ना वो हरा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, तो गोंद, टैनिन, रेजिन और इनमें से सभी, तो डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है दोस्तों, तो याद रखना टिहरी बांध का निर्माण दोस्तों किस प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा
अम्ल वर्षा SO2 का कारण होती है। यहाँ पर 2 होना चाहिए दोस्तों, तो 2 लगता है कि छोड़ दिया है बोलचुल, तो SO2 या NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। स्विच लगाए जाते हैं, तो दोस्तों स्विच हमेशा दोस्तों गर्म तार में ही लगाए जाते हैं। स्विच हमेशा गर्म यानी कि रेड वाला जो तार होता है ना, उसी में कभी भी स्विच लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस जो होता है ना, वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब के सब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का भी आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो एमीटर से दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 36 का बी सही जवाब मिल जाएगा। 36 का बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो दोस्तों प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो विचलन न्यूनतम किसका होगा? जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन, झुकाव, परिकिरण सब कम होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों बैटरी से एसी भी प्राप्त होता है, सॉरी एसी नहीं, बैटरी से केवल डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, डिस्ट धारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 40 का केवल और केवल बी नंबर सही उत्तर होगा, है ना, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है और डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में डिस्ट धारा बोलते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग को हर हालत में याद होना चाहिए। हमें लगता है कि इसमें से 30 को तो क्वेश्चन आपको जरूर याद होगा पहले से। कितना याद था आप लोग ज़रा कमेंट करके हमें बता दीजिए एक बार।